दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही स्पष्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी चलेगी किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या हो रही है, बिजली चल रही है, करंट चल रही है, करंट का फ्लो हो रहा है और करंट के फ्लो की वजह से उसके आसपास हो सकता है कुछ दूरी तक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र प्रोड्यूस हो जाए जिसमें क्या हो, किसी चुंबकीय वस्तु को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करेगी। जैसे मान लीजिए हमने किसी एक तार में क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा दिया, करंट का फ्लो करा दिया। तो करंट के फ्लो होने की वजह से आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलेगी। तो करंट का फ्लो होने की वजह से हमने क्या देखा कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या सर आपको पता कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई? तो आप एक काम कीजिए, मैग्नेटिक कंपास आप जानते होंगे, कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है ये जिसमें बीचों बीच बिल्कुल घड़ी की सुई जैसी एक सुई लगी हुई होती है और इस सुई की एक खासियत होती है कि इसका जो हेड होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और इसका जो टेल होता है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में। किसी भी चुंबक की एक खासियत होती है, आपने पढ़ा होगा इससे पहले 7वीं 8वीं कक्षा में कि एक चुंबक लीजिए आप और चुंबक को किसी धागे से बांध करके लटका दीजिए तो वो इधर उधर हिलेगा, इधर उधर हिलते हिलते एक जगह जाकर के स्टेशनरी होगा और जिस जगह जाकर के स्टेशनरी हो उसका एक हेड क्या है, नॉर्थ के साइड है और उसका जो टेल है वो किधर होगा, साउथ के साइड। कभी भी चुंबक अपने आप को अस्थायी रूप से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल करता है, दक्षिण और उत्तर दिशा में। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या करेगा, बार मैग्नेट खड़ा होगा। तो आपका ये मैग्नेटिक नीडल भी क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल जो है ये भी बना हुआ है किससे, मैग्नेट से। किससे बना है भाई, मैग्नेट। इसमें जो अंदर ये जो सुई लगी हुई है ये, इसमें अंदर ही क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। इसमें मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर होगा और साउथ पोल इधर। हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक कंपास को लेके आए यहाँ पर, जिसमें जिस तार में धारा बह रही थी, जिस तार में करंट चल रहा था उसी के पास हमने ले जाकर के इसको लगा दिया। लगाने के बाद हमने देखा क्या कि ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। जो पहले इधर की तरफ सुई थी वो पता चला कि इधर भागने लगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें अचानक भूत आ गया जो इसकी सुई को लगा घुमाने इधर उधर। भूत वाला मामला तो नहीं है, भूत कुछ होते नहीं है, एक तरह का क्या है, अंधविश्वास है। तो हमने क्या किया कि मैग्नेटिक कंपास जब इस तार के पास ले आए जिसमें करंट बह रही थी तो हमने देखा कि एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, एक मूवमेंट शो हो रही है किसमें, इस मैग्नेटिक नीडल में। तो मैग्नेटिक नीडल तभी मूवमेंट शो कर सकती है जब पास वाली वस्तु क्या हो, मैग्नेट। पास वाली वस्तु में क्या हो, मैग्नेटिज्म हो, उसमें चुंबकत्व का प्रभाव हो, अर्थात यह तार चुंबक जैसा व्यवहार करने लगा। इसी चुंबक की वजह से क्या हुआ, ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल था ये डिफ्लेक्ट हो गया, अपनी जगह से क्या हो गया, विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि सर चुंबक के पास जाने पर या तो आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है। एक चुंबक, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है मेरा, ये चुंबक है मेरा और ये चुंबक है आपका। आप अपना चुंबक लेके आए, मेरे चुंबक का ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था और ये आपके चुंबक का नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। आप क्या किए, इसको इसके पास लेकर के आए। तो अगर दो अपोजिट पोल्स होंगे तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे प्रकृति के नियम के हिसाब से। जैसे दो अपोजिट तरह के पार्टनर्स अगर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पता चला इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को क्या कर लेगा, खींच लेगा। बालक हंस रहा है, समझ में आ रहा है। नॉर्थ से साउथ पोल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो गया। और अगर इसका साउथ ले आते, इसके साउथ के पास रखते तो चूंकि ये क्या है, लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स है, इसका भी साउथ उसका भी साउथ, तो साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ
और साउथ एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो या तो यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ होगा या तो यहाँ रिपल्सन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से वो चुंबकीय सुई जो थी वो क्या हो गई, अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ी सी विचलित हो गई। विचलित हो रही है तो यह स्पष्ट हो गया कि सर ये जो दिया गया परिपथ है जिसमें करंट चल रही है, उस करंट के चलने की वजह से आसपास क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई वस्तु आएगी, जैसे मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के आसपास का ये जो क्षेत्र है एक निश्चित रेंज में ही सिक्का लेके जाते हैं लोहे का, तो पता चलता है खींच लेता है, खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्का यहाँ रख दीजिए मैग्नेट यहाँ है तो कहीं से भी खींच लेगा, खींच तो नहीं लेगा। एक निश्चित रेंज में, इस रेंज के अंदर अगर आप लेके गए तो पता चला कि सिक्का खींचा गया, है ना भाई। और अगर इस रेंज से बाहर आपका सिक्का है तो उसको ना तो आप अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें सिक्का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, या कोई भी सिक्के के अलावा कोई भी चुंबकीय वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस कर रही है, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। फिर से एक बार, व्हाट इज चुंबकीय क्षेत्र को अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाएगा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो कहेंगे सर चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें हम कोई मैग्नेटिक वस्तु लेकर के जाएं तो वो या तो आकर्षित हो जाए या तो प्रतिकर्षित हो जाए, तो उतनी ही दूर मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और यदि वस्तु चुंबक के आसपास या थोड़ी दूरी पर रखें तो ये न तो वो आकर्षण महसूस करेगा न प्रतिकर्षण, इसका मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र के बाहर। अब चुंबकीय क्षेत्र की खासियत भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अभी तक हमने ये पढ़ा कि सर अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाए या करंट का फ्लो कराया जाए तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र जनरेट हो जाएगा जिसमें कोई भी मैग्नेटिक वस्तु रखेंगे तो वो या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण महसूस करेगा। आइए इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपने कहा कि सब बहुत आपने समझा दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आप क्या कीजिए कि एक सर्किट बनाइए। सर्किट में आपको पता है कि भाई एक सेल ले लिए, एक दूसरी सेल ले लिए, दो सेल को मिला के क्या बन गया, बैटरी। क्या बन गया भाई, बैटरी। अब ये बैटरी हमने क्या किया कि इस बैटरी को हमने तार से जोड़ लिया, तार में स्विच लगा दिया भाई, प्लग की लगा दी। उसके बाद इसमें अमीटर लगा दिया। अमीटर का काम क्या होता था, अमीटर करंट के फ्लो को मेजर करता था, करंट के अमाउंट को, कितना एम्पियर करंट है, तो अमीटर लगा दिया। उसके अलावा ये आपका रेजिस्टेंस है, एक रियोस्टेट लगा दिए या एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यानी एक पूरा सर्किट बना दिए और दो एंड बिल्कुल खुला छोड़ दिए। जिस एंड का नाम था क्या, एक्स वाई। या मान लीजिए कि इस एंड का कोई नाम नहीं था, इसमें एक्स वाई नाम का हमने तार ले आके लगा दिया। यह चेक करने के लिए कि क्या इस तार में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे चेक किया गया भाई, एक दफ्ती लिए, दफ्ती समझते हैं बेटा, एक पैड लिए, एक जिस पर आप रख करके लिखते हैं, या एक कार्डबोर्ड ले लिए, कार्डबोर्ड हमने लिया और उसमें बीचों बीच छेद बना दिया। क्या बना दिया, होल बना दिया। उस होल से होकर के तार को गुजारा गया, तार को गुजारा गया। निश्चित तौर पे इस तार में करंट का फ्लो, जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे यहाँ से, तो बैटरी क्या करने लगेगी, बिजली चलाने लगेगी। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका निगेटिव। पॉजिटिव को बड़े वाले लाइन से दिखाते हैं और निगेटिव वाले को छोटे वाले लाइन से। अब इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर रहेगी सर, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हालांकि हमारी चर्चा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हो रही, तो बिजली का फ्लो चालू हो गया। अब बिजली बहेगी भाई चारों तरफ से, तो निश्चित तौर पे इस परिपथ से भी होकर के गुजरेगी, इस तार से भी होकर गुजरेगी। और ये तार कैसा है सर, तार तो कार्डबोर्ड के अंदर से होकर गुजरा है। इस कार्डबोर्ड पर एक किनारे हमने ले आके क्या रख दिया,
कंपास, मैग्नेटिक कंपास। आपके फोन में भी आजकल आता है कंपास, कंपास को ऑन कर दिए तो पता चलेगा कि वो अपना आप इधर उधर डिफ्लेक्ट होने लगता है, उसमें सुई जो बनी रहेगी। कंपास एक ऐसा यंत्र होता था पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो कंपास की सहायता से जंगलों में रास्ता ढूंढा जाता था। जैसे आपको यहाँ से बता दिया गया कि 18 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले जाना, तो जो भूगर्भ शास्त्री होता था या जो वैज्ञानिक हुआ करता था, वो उसी कंपास को अपनी जेब में रख करके चल देता था और देखता रहता था कि जिधर उसका हेड है, अगर वो नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ साइड में उसी दिशा में बढ़ता चला जाता था। पहले रास्ते तो होते नहीं थे कि रास्ते पे लिखा हो कि 17 किलोमीटर दूर आगरा है, 15 किलोमीटर दूर मथुरा। अब पहले तो ये व्यवस्था थी नहीं, तो उसी मैग्नेटिक कंपास की सहायता से वो दिशा को समझ जाते थे और उसी दिशा में बढ़ते चले जाते थे। तो कंपास वाला वो यंत्र हमने यहाँ पर ले आकर के रख दिया। तो हमने क्या देखा कि जब इस रास्ते से बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये जो कंपास का नीडल है वो क्या हो रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब बगल में भी कोई क्या हो, मैग्नेट, अर्थात यह तार मैग्नेट की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से ही ये दूसरा मैग्नेट जो कंपास के अंदर वाला मैग्नेट है वो क्या हुआ होगा, या तो आकर्षण महसूस किया होगा और या तो प्रतिकर्षण महसूस किया होगा, जिसकी वजह से वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से डिफ्लेक्टेड हो। कैसे बिल्कुल बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कंपास को कहीं और भी रख दें तो भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा? तो एक निश्चित रेंज है, एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित क्षेत्रफल है, एक निश्चित एरिया है जिसमें कंपास को रखने पर डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस एरिया से बाहर रख दोगे तो न तो वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। कैसे उस एरिया को क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया, उसी एरिया को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। कैसा, ठीक है, जरा एक बार समझाइए कैसे ये कितना बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसी कार्डबोर्ड को ले लिया, या तो इसी के ऊपर हमने क्या किया, लोहे के एकदम छोटे छोटे महीन बुरादे, ज्यादा समझते हैं, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म, आयरन पाउडर हमने क्या किया, इसी के ऊपर छिड़क दिया, इसी कार्डबोर्ड के ऊपर। तो भी देखेंगे कि यह आयरन का जो कार्डबोर्ड है, आयरन जो कार्डबोर्ड पर रखा गया, वो अपने आप पता चलेगा कि एकदम एक छोटे छोटे, एक गोला, एक दूसरा बड़ा गोला, एक तीसरा बड़ा गोला, ऐसे बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल समझते हैं, एक ऐसा वृत्त या ऐसे कई सारे वृत्त जिन सब का केंद्र क्या हो, एक हो। इस वृत्त का भी केंद्र यही है, इस वृत्त का भी केंद्र यही है, इस वृत्त का भी केंद्र यही है। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाने लगेगा कहां पर, ये चारों तरफ इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो जितना बड़ा इसमें, या कह लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो ये बना हुआ है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये दर्शा रहा है कि इतनी ही तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है। एक बार मैग्नेट में भी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आप ले लीजिए एक बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या कर दीजिए, आप आयरन का वही लोहे का चूरा गिरा दीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर लोहे का चूरा आप गिरा दीजिए। फिर क्या देखेंगे आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा लोहा है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बार मैग्नेट रखा और यहाँ लोहे का चूरा गिरा दिया। तो हम देखेंगे कि जो लोहे के चूरे हैं वो इस तरह से कुछ इस कदर अरेंज हो गए, अपने आप जा करके ये इधर हो गया, ये ऐसे ऐसे जाकर के अरेंज हो गया। तो ये जो मैग्नेट है ये पूरी तरह से मैग्नेट है। बात सही है कि भाई ये पूरा मैग्नेट है, लेकिन इस मैग्नेट में भी एक खासियत ये है कि इसके जो पोल वाले पोर्शंस है, पोल, जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पोल वाले पोर्शंस पर चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर बहुत ज्यादा होती है। जबकि जैसे जैसे पोल से आप दूर जाते जाएंगे, बीच के पास जाएंगे, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, काफी दुर्बल हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। तो हमने जब लोहे के आयरन के पाउडर को यहाँ पर रखा तो देखा कि पोल पर खूब ज्यादा आयरन के पाउडर लग गए पोल्स पर। देखिए यहाँ पर खूब ज्यादा घना, और पोल से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं बिल्कुल कैसा हो रहा है,
बिल्कुल विरल होता जा रहा है, विरल होता जा रहा है, विरल होता जा रहा है। इधर भी देखिए काफी विरल हो गया, काफी विरल हो गया, काफी विरल हो गया। लेकिन इन पोल्स पर आप देखिए, इस पूरे रेंज में देखिए अगर आप, तो काफी घना है। इस रेंज में भी अगर आप देखिए तो काफी घना है। अर्थात इससे क्या साबित होता है कि जो मैग्नेट होता है वह पोल पर ज्यादा स्ट्रेंथ लिया होता है, जबकि पोल से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है मैग्नेट की क्षमता क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। कैसे इसको चेक कैसे किया जाए, आपको कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, या इसको दर्शाया कैसे जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, किधर से निकली है, किधर से किधर जाकर के गिर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनको कहते हैं बाद में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बाद में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जो लाइन जैसा इसने बना दिया ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इस तरह की लाइनों को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा क्या होगी, तो इसको जज करने के लिए हमने क्या किया, वही कंपास उठा के फिर ले आए, कंपास ले आकर के नॉर्थ पोल के पास लगा। तो अगर कंपास का नीडल जिस तरफ होता है उधर क्या होता है भाई, उधर नॉर्थ होता है, और इधर उसका टेल होता है उधर क्या होता है, साउथ। तो हम जैसे ही इसका लेके आए भाई नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट तो होगा नहीं, भाग के दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। पहले ये सुई इधर की तरफ थी, लेकिन जैसे ही नॉर्थ के करीब लेके आए तुरंत भाग करके किधर खड़ी हो गई, इधर खड़ी हो गई। अपनी जगह से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, इधर घूम करके चली गई। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा है। तो ऐसे जब हम बढ़ा रहे थे तो हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल जो है इसका यह एक नई दिशा दे रहा है, एक दिशा दे रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इस नॉर्थ वाले एंड से निकल करके निकली यहाँ से, और साउथ की तरफ जाकर के क्या हो रही होती है, घुस रही होती है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से शुरू हुई और साउथ पोल में जाकर के घुस जा रही है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। कहां से कहां तक सर, नॉर्थ टू साउथ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो नॉर्थ दिशा से शुरू होंगी और साउथ दिशा में जाकर के समाप्त होंगी या अंदर चली जाएंगी। और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें आप, तो जैसे यहाँ से ये अंदर घुसी, तो अंदर अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मैग्नेट के बाहर अगर आप चलने की बात करते हैं तो किधर से किधर चलेगी, नॉर्थ टू साउथ। सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, कई सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा और उन सवालों को भी डिस्कस करूंगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ध्यान से आप देखें तो कुछ इस तरह की संरचना बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आप देख पाइए, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। हमेशा देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर निकली हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तीर जरूर दिखाएं, तीर से ही स्पष्ट होगा कि किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है। अब की बार ये आपको जो सैंपल पेपर आया था साइंस का, सीबीएसई ने जो जनरेट किया, उसमें दिखाया ऐसे बना करके ऐसे कुछ कर दिया, कहा कि सर ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या यह बात सही है या गलत है? तो ये कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। आप देखिए पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, तीसरी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी प्रकार इधर से इधर जा रही है। इधर भी देखिए वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है। लेकिन क्या ये फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट रही हैं? कहीं एक दूसरे को काट रही हो तो बताइए। हो सकता है एक दूसरे से समानांतर हो, लेकिन यह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खासियत ये है कि यह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, कहा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काट क्यों नहीं सकती? तो हम क्या इसका उत्तर देंगे, हम कहेंगे मान लीजिए सर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं एक बार थोड़ा सा मिटा के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये आपने बना लिया होगा। मैंने क्या कहा उनसे कि मान लीजिए सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये फील्ड लाइन यहां से निकली और दूसरी फील्ड लाइन क्या हुई,
वो यहां से निकल करके आ गई। मान लिया कि हमने क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो काटते समय हम चेक करने के लिए क्या किए, मैग्नेटिक कंपास लेके आए। तो मैग्नेटिक कंपास जब ले आएंगे तो वो एक दिशा में ही जाएगा, या तो इधर की तरफ जाएगा और या तो इधर की तरफ जाएगा। क्या एक समय में मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वह क्या एक समय में दो दिशाओं में हो सकती है? एक समय में वह सिर्फ क्या होगी, एक ही दिशा में रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी तो इसको एक ही समय में इस दिशा में भी रहना होगा और इस दिशा में भी रहना होगा, जो कि कभी संभव नहीं है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने अभी देखी ना, मैग्नेटिक कंपास की सहायता से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी। तो उस समय जब हम लेके आएंगे इसका उत्तर यही लिखेंगे कि सर जो हमारा कंपास की निडल है उसको यदि हम क्या करें कि बार मैग्नेट के पास या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आसपास ले आए तो किसी एक बिंदु पर ऐसा संभव नहीं है कि एक ही समय में दो दिशाओं में, ऐसा तो है नहीं कि पता चला कि जो हमारा कंपास की निडल है एक ही समय में फट के दो दिशाओं में फट जाए, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। तो यदि ऐसा संभव नहीं है, यदि ऐसा संभव नहीं है कि मैग्नेटिक निडल जो है वो एक समय में दो दिशाओं में चली जाए, तो इससे ये साबित होता है कि निश्चित तौर पे आपका जो ये सोच है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, यह संभव नहीं। ये सवाल का जवाब आपको लिखना होगा कि सर एक ही समय में कंपास की निडल दो दिशाओं में नहीं हो सकती, इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक ही समय में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये जो सवाल मैं अगला बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या खूबियां हैं, तो 4-5 खूबियां हैं जो आपको एकदम बिल्कुल रट जाना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 4-5 खूबियां आपको बिल्कुल रट जाना है। जरा देखिए सबसे पहली खूबी क्या है। सबसे पहली खूबी ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनके पास दिशा तो है ही, कहां से कहां तक की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास जो दिशा है वो है नॉर्थ टू साउथ। दिशा तो है ही, दिशा के साथ साथ इनका एक परिमाण भी है, एक इनकी वैल्यू है कि स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है, यानी इसके पास एक वैल्यू है, एक वजन भी है इसके पास, यानी एक संख्या में भी इसको लिखा जाएगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी। तो हमने पहला पॉइंट लिखा इसके लिए कि इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, परिमाण भी है आपके पास, इसके पास, और साथ ही साथ इसके पास एक दिशा भी है। ठीक है ना, ऐसी राशियों को क्या कहते थे जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती थी, इसको कहते थे सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या खासियत, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये बहुत क्लोज कर्व्स हैं। हम आपको काफी दूर दूर दिखा रहे हैं, इतने दूर दूर नहीं, बहुत ही करीब, बहुत ही घने कर्व्स हैं। कर्व्स मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर है, घुमावदार पंक्तियों जैसी स्ट्रक्चर है ये, इसको कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये इसकी दूसरी खासियत हो गई। तीसरा क्या है, एज मच क्लोज एज मच स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घनी होंगी, आप देखिए पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत घनी है, इस पोल पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत घनी है, लेकिन पोल से थोड़ा दूर चलिए आप तो घनापन क्या हो रहा है, डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है ये लाइन। तो जितना ज्यादा घना होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, तो जितना कम घना होगा उतनी कम स्ट्रेंथ होगी भाई। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। चौथा जो याद करने वाला पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, दे नेवर कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर काटती तो निश्चित तौर पे एक ही समय में आपके जो कंपास की निडल है इसको एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में होना पड़ता। सबसे आखिरी जो खासियत है वो ये कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी दिशा हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ट्रेन कहाँ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर की अगर आप बात करें
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होंगी, लेकिन अंदर अंदर क्या होगा सर, अंदर अंदर से ये साउथ टू नॉर्थ चलेगी। मैग्नेट के अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। तो हमने 5 मुख्य बातें पढ़ी, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज कर्व्स हैं। दूसरा कि सर इनके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तीसरा एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ सवाल, ये 3 नंबर का एकदम फिक्स सवाल पूछा जाता है कि ये क्लोज कर्व्स हैं। दूसरा इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तीसरा जितना ज्यादा घना होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। और चौथा आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो ये कि हमेशा ये एक दूसरे से पैरेलल में चल सकती हैं, लेकिन कभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।